हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब के एमसीक्यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी यूपी सुपर टेट जो मैथ की जो क्लासेस हैं वो 3 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है अंकीय क्षमता, जो अंकीय क्षमता है उससे संबंधित कुछ हम प्रश्न भी देखेंगे और उससे संबंधित हम कुछ नियम भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला नंबर है हमारा, दो संख्याओं का योग 11 है तथा गुणनफल 18 है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मतलब उनके उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। दो संख्याओं का योग 11 है, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। दो संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 11। दो संख्याओं का योग हमें 11 दिया है और उनका गुणनफल कितना है, 18। x गुणा वाई बराबर 18, ये हमें 18 दिया है। अब हमें निकालना है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो पहली संख्या का व्युत्क्रम होगा 1/x और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y। ये उनका व्युत्क्रम हो गया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, योग। तो इन दोनों का योग क्या होगा, तो इन दोनों का योग होगा, लासा लेंगे, xy लासा आ जाएगा, आएगा। अब x से xy में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, y आएगा, y का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर y आएगा। और ये ऐसे y का भाग xy में देंगे तो y से y कट जाएगा, x आएगा, x का गुणा 1 में होगा तो x आ जाएगा। अब x प्लस y की वैल्यू कितनी है, ये है 11। x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 11 बटे xy की वैल्यू कितनी है, 18। यही इसका बिल्कुल से क्या है, राइट आंसर है। आगे समझ में दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 20 है, तब संख्याएं होंगी। दो संख्याओं का योग, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमारी y है, ठीक है। अब इन संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 80 और उनका अंतर क्या है, x माइनस का y बराबर 20। ये हमें दिया है और हमें संख्याएं निकालना है, x निकालना है और y निकालना है। अब ये दो हमें समीकरण दिए हैं, दो इक्वेशन है हमारी, इनको हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, y से y कट जाएगा, तो x प्लस x बराबर हो जाएगा 2x, 80 और 20 100। आगे समझ में, तो x बराबर कितना आएगा, 2 से 100 कट जाएगा, 50। x की वैल्यू आई हमारी 50। अब x की वैल्यू जो 50 है, किसी भी समीकरण में, चाहे इसमें पहले वाले में चाहे दूसरे वाले में, किसी में भी रख दो। जैसे हम पहले वाले में अगर रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर है 80, x की वैल्यू है 50 प्लस वाई बराबर 80, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 80 माइनस का 50, ये आ जाएगी कितनी, 30। y वैल्यू हो जाएगी 30 और x की वैल्यू क्या है, 50, y की वैल्यू है 30। यही इनका क्या है, राइट आंसर है। आगे समझ में दोस्तों, नहीं आया, आइए चलते हैं आगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे पहले हमें ये देखना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99,999 होगी। ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब इसमें 45 से पूर्णतः विभाज्य हो तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हम सबसे पहले 45 से भाग दे देंगे। 45 दूनी 90, 9 आएगा, फिर 1 9 दूसरा उतारेंगे, फिर 45 दूनी 90, फिर से 9 आएगा, 1 9 ये उतर गया है। अब दूसरे 9 को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, फिर 45 दूनी 90, फिर से 9 आया। अब हम लास्ट वाले 9 को उतारेंगे तो 45 दूनी फिर से 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर आया हमारा 9, 9 क्या है हमारा, यहाँ पर 9 है हमारा शेषफल। मतलब 99,999 में अगर हम 45 से भाग देंगे तो हमारा 9 शेषफल आता है और हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो अब हम क्या इसमें करेंगे, जो 99,999 है संख्या है जो हमारी, इसे 9 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, इस शेषफल को अब हम घटा देंगे तो यह आ जाएगा 99,990। यही इसका बिल्कुल से राइट आंसर है।
इसमें घटाएंगे, इसमें जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम जोड़ देंगे 99,999 में, तो वह संख्या हमारी हो जाएगी फिर 6 अंकों की, क्योंकि 99,999 में 9 जोड़ेंगे तो भाई जाके ओवर हो जाएगा, 1 लाख के ऊपर हो जाएगी, तो वो संख्या हमारी हो जाएगी 6 अंकों की। इसलिए हम इसमें 9 घटाएंगे, 99,990 हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल से राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारी कुछ एक ट्रिक है। यदि किसी 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई का अंक x, इकाई का अंक y है, तो संख्या होगी हमारी 10x प्लस y। अंक पलटने पर संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। ठीक है दोस्तों, आइए इससे संबंधित कुछ हम एक आध सवाल देखते हैं जो जल्दी समझ में आ जाएगा। सवाल है हमारा, यदि 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। संख्या ऐसी होगी, यह एक संख्या, पहला अंक इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, ये हमारी एक मतलब लास्ट वाली संख्या है ये हमारी। तो अगर हम संख्या हमारी क्या बनेगी, 10x प्लस y बनेगी। इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो दहाई में 10 का गुणा और इकाई में 1 का गुणा, ये हो गई हमारी संख्या। अब अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर संख्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x। अब इसका और इसका जो योग है वो क्या है, 99 है। तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर क्या है हमारी 99। और 10x प्लस x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 1y प्लस 10y 11y बराबर 99। अब 11x प्लस 11y, अब इससे हम 11 को कॉमन ले लेंगे, 11x प्लस y बराबर हो जाएगा 99। तो x प्लस y बराबर 11 से 99 कट जाएगा 9 बार, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा हमारा 9। अब जब x प्लस y बराबर हमारा 9 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो अंकों का योग हमारा 9 ही होगा, क्योंकि x प्लस y यही तो अंक है हमारे, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, 9। आगे समझ में दोस्तों, यही इसका बिल्कुल से क्या है, राइट आंसर है। तो आइए चलते हैं आगे है हमारा इकाई का अंक निकालना। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये परीक्षा में समझो कि से एक न एक सवाल पक्का पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं, 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 में इकाई का अंक क्या होगा। जब इस तरीके से सवाल दिया गया हो जिसमें कई संख्याएं हों और गुणा का निशान हो और गुणा बीच में दिया गया हो, तो इस तरीके की संख्याओं में हमें पूरी संख्याओं का गुणा नहीं करना, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, एक ही सवाल में कई सवालों का टाइम निकल जाएगा, हमें वो नहीं करना है। ऐसे सवालों हमें डायरेक्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, अंतिम संख्या जो हमें इकाई के अंक हैं उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। तो जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 इसका हो जाएगा, 4 इसका और 5 इसका। आगे समझ में, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 चौको 12, 120। तो इकाई का अंक हो गया हमारा क्या, 0 इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस तरीके के सवालों में अगर हमारा कहीं पर अगर इकाई का अंक अगर 5 है और 4 दिया गया है, और जैसे मतलब हमें तुरंत देख लेना, जैसे 5 और 4 का गुणा क्या आएगा, 20, लास्ट में हमारा 20 इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, 20 में 0 है। अब 0 में किसी भी संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो इकाई का अंक तुरंत हमारा 0 निकल आएगा। आगे समझ में, अब ये है देखो, 521 गुणा 522 गुणा 525 गुणा 527। तो इकाई का अंक 1, इसमें इकाई का अंक 2, 525 में इकाई का अंक 5 और 527 में इकाई का अंक 7। 1 दूनी 2, 2 पंचे 10, 10 आ गया, 10 आते 70। तो इकाई का अंक क्या बना, 0 इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। आगे समझ में दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। 7वां नंबर, 137 गुणा 210 गुणा 551 गुणा 461 गुणा 361 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक है हमारा 7 गुणा 0 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, ये है। अब 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 का गुणा 1 में 0,
जीरो जीरो, जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे चाहे जितनी बार करें तो जीरो ही आएगा, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरीके के सवालों में सबसे पहले हमें ये देख लेना इकाई का अंक उनके कौन कौन से हैं। जैसे जीरो है तो कुछ नहीं सोचना है, उसमें फिर सीधे इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, बस, क्योंकि जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। आगे समझ में, आइए चलते हैं आगे। अब घातांकी संख्याओं का इकाई का अंक निकालना। जो घातांक वाली जो संख्याएं हैं इनका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये 273 की घात 754, अब इसमें अब इतना ज़्यादा तो हम गुणा कर नहीं पाएंगे परीक्षा में कि 273 का 754 बार गुणा करें फिर हम इकाई का अंक निकालें, वो तो असंभव है, वो करना भी नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा। तो ऐसे सवालों में, घातांक वाले सवालों में सबसे पहला ये नियम है कि जो घात दी है, जो घात हमारी दी है उसमें लास्ट के 2 अंक, इकाई और दहाई के 2 अंक में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, अगर हम 4 से भाग करेंगे 54 में तो 4 एकम 4, 1 आया, 4 उतारा, 4 तियां 12, 2 आया, 2 हमारा क्या आया, शेषफल, शेषफल आया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो हमारा भाग देने के बाद जो हमारा शेषफल आया है तो उस शेषफल को हमारी जो संख्या है उसके जो इकाई का अंक है उसमें हम घात बना देंगे। जैसे इकाई का अंक हमारा 273 में क्या है, 3 है, और हमारा शेषफल कितना आया है, 2, तो ये जाके यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणा 3, ये हो जाएगा 9, तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 9। आगे समझ में, आगे और एक सवाल और ये बगल में, इसको और देखते हैं और जल्दी समझ में आ जाएगा। अब जैसे 80 है, 8 संख्याओं की पावर 80, अब इसमें हम 80 में अगर हम 4 से भाग देंगे, दोस्तों ये ज़रूरी है कि लास्ट के 2 अंक, इकाई दहाई में 4 का भाग दें, और अगर 2 अंक ही, अगर हमारे पावर में 2 अंक ही हैं तो हम पूरी संख्या में फिर हम भाग देंगे। तो 4 का भाग 80 में देंगे, 8 0 0, कितना आया, 20 आया, और हमारा शेषफल कितना आया, 0, शेषफल हमारा 0 आया। अब 0, 1 की पावर 0 बनेगा, लास्ट वाली अंक हमारा, इकाई का अंक हमारा 1 है उसमें, और हमारा शेषफल 0 है, तो 1 की पावर 0, और ये तो सब आप लोग जानते ही हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 होता है। आगे समझ लो, इसका आंसर होगा 1। आगे समझ लो, आइए चलते हैं आगे। संख्या के इकाई का अंक यदि 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक स्वयं इकाई का अंक होगा। अब जैसे 420 में इकाई का अंक 0 है तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0, राइट आंसर। 2525 में इकाई का अंक क्या है, 5, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 5, यही इसका राइट आंसर है। 4871, 178 है पावर, इकाई का अंक 1 है, तो इकाई उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 1, यही इकाई का अंक है। 3266 है, लास्ट में इकाई का अंक, हमारे इकाई का अंक जो है हमारा 6 है, तो इसमें इकाई का अंक हमारा क्या बनेगा, 6, ये इसका उत्तर है। ये तो डायरेक्ट। अब हम इन सवालों को 4 से भाग देकर भी निकाल सकते हैं। जैसे 321 है, इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 1 बचेगा, 1 बचा। अब 1 जो है हम 0 के पावर 1 आएगा, तो 0 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0, 0 का 1 बार गुणा तो 0 ही तो आएगा। आगे समझ में। अब 2525 है, इसमें 3278 है, 4 से भाग दिया 78 में, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 9 36, 2 बचा, तो शेषफल क्या आया, 2। अब 2 शेषफल आया है तो 5 की पावर 2 बनेगा, 5 की पावर 2 का मतलब हो जाता है 25, तो इकाई का अंक क्या है, 5। आगे समझ में, वही पहले आया तो वही अभी आया। ऐसी इनको भी हम 4 से भाग देंगे अगर 78 में, तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 9 36, शेषफल हमारा कितना आया, शेषफल आया हमारा 2। अब 1 की पावर 2 का मान क्या है, 1 का गुणा 1 से चाहे जितनी बार करो तो उत्तर हमारा 1 ही आएगा। 4 का भाग अगर हम 66 में देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 2 बचा, तो शेषफल हमारा कितना आया, शेषफल है हमारा 2।
अब 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 बनेगा, इकाई का अंक 6 है। अब 6 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 गुणा 6 बराबर 36। तो इकाई का अंक क्या है, ये है इकाई का अंक 6। आगे समझ में, चाहे उससे निकाल लीजिए चाहे इससे, चाहे बिल्कुल रट लीजिए 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक हमारा स्वयं वही इकाई का अंक ही हो जाएगा। आगे समझ में, आइए चलते हैं आगे। आगे हमारे 2 सवाल और हैं। 82 की पावर 102 प्लस 183 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या होगा। अब सबसे पहले हम 82 की पावर 102 में इकाई का अंक निकालेंगे। 102 में हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। अब तो शेषफल हमारा क्या बचा, शेषफल आया हमारा इसमें 2, नहीं आएगा। अरे भाई 4 का भाग अगर 102 में देंगे तो 4 दूनी 8, ये 22, 4 पंचे 20, 2 ही तो शेषफल आएगा। जब 2 शेषफल आया है तो अब 2 की पावर 2 बनेगा। अब 2 की पावर 2 बराबर कितना आएगा, 4। इसका इकाई का अंक है हमारा 4। अब ऐसी 183 में करेंगे। 183 में 103 में अगर हम भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4, नहीं सॉरी 4 दूनी 8, 2 आया, 4 पंचे 20, 3 आया शेषफल। अब 3 आया शेषफल तो जाके 3 की पावर 3 बनेगा। अब 3 की पावर 3 बनेगा, 3 का 9, 3 27, तो इकाई का अंक क्या है, 7। अब पहले में इकाई का अंक था हमारा 4, पहले में इकाई का अंक क्या था 4, ये वाला 4, और दूसरे में इकाई का अंक क्या है हमारा ये 7। तो 4 + 7 क्या हो जाएगा, 7 4 11। तो इकाई का अंक क्या आया, 1। इसका बिल्कुल से क्या है, राइट आंसर है। 1 इसका राइट आंसर है। आगे समझ में नहीं आया, आइए चलते हैं अगले सवाल पर, और ये हमारी वीडियो का लास्ट सवाल भी है। 1391 की पावर 118 माइनस 732 की पावर 114। ये सेम सवाल है दोस्तों, इससे प्लस की जगह माइनस है। 118 में हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 36, 2 बचा, शेषफल क्या आएगा हमारा 2। अब जब शेषफल 2 आया है तो 1 की पावर 2 बनेगा। 1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो पहले में हमारा इकाई का अंक आया 1। अब 732, 1 4 का भाग देंगे 114 में, 4 दूनी 8, 3 आया, 4 8 32, 2 आया शेषफल। अब जब 2 शेषफल आया तो वो जाके क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मान होता है 4। अब हम रख देंगे, इसमें कितना है इकाई का अंक, ये 1, और इसमें इकाई का अंक कितना है 4। तो 1 माइनस का 4 बराबर माइनस का 3। अब यहाँ पर दोस्तों एक मेन ट्विस्ट है। जब हम इस तरीके से इकाई का अंक निकालेंगे प्लस हो या माइनस वाले में, या और भी आगे बढ़ सकता है, और भी क्वेश्चन इसमें दे देगा, और भी प्लस माइनस करके जोड़ देगा। तो अगर लास्ट में हल करते करते अगर माइनस आता है तो उस सवाल को हम 10 से घटा देंगे, 10 माइनस का 3, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 7। यही इसका बिल्कुल से क्या है, राइट आंसर है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि फाइनल अगर जब लास्ट में अगर माइनस आता है तो जो भी माइनस आया है उसको हम 10 से क्या करेंगे, घटा देंगे, और तब उसके बाद जो उत्तर आएगा उसमें हम इकाई का अंक निकाल देंगे। वही इकाई का अंक हमारा होगा, 10 में से 3 गए 7। यही हमारा क्या है, बिल्कुल से राइट आंसर। नहीं आया समझ में, ठीक है दोस्तों ये रही हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ सवाल हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और ये लगभग हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित जो भी नियम थे, इम्पोर्टेंट जो हमारी ट्रिक्स हैं, वो लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में, तो चैनल पर बने ज़रूर रहें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। आपसे सिर्फ हम सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।